हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, उसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉ क्या होता है। देखो, हमने इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब पढ़ा था कि इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर गुड्स को इंपोर्ट करवाना या एक्सपोर्ट करवाना। अब इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का मतलब क्या होगा कि वो गुड्स हम किस तरीके से, कौन से लॉज के, कौन से रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ इज़ अ fascinating subject. It deals with the rules and regulation that govern trade between countries. It cover topic like traffic, trade agreement and dispute resolutions. इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के अंदर क्या आता है कि कौन से रूल्स रेगुलेशंस को हम यूज़ करेंगे ट्रेड करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाने के लिए। इसके अंदर हम कवर करेंगे ट्रैफिक्स को, ट्रेड एग्रीमेंट्स को, डिस्प्यूट को हम किस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हमारा ट्रेड एग्रीमेंट। कंट्रीज ऑफन एंटर इनटू अ ट्रेड एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर। दिस एग्रीमेंट एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस टू प्रमोट फ्री एंड ओपन ट्रेड। देखो, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है कि भाई हम एग्री करते हैं कि भाई किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे, कितने परसेंट हमें जो कमीशन है वो मिलेगा, कितने परसेंट टैक्स लगेगा, कितने परसेंट क्या चीज़ें होंगी, कितनी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेंगी, क्या लिस्ट होगी, सब चीज़ें। तो एक ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करवा जाता है क्रॉस नेशनल बाउंड्री। जब हम प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को या फिर हम कोई भी चीज़ों को भेजते हैं या मंगवाते हैं। देन ट्रैफिक्स एंड कस्टम ड्यूटीज़। ट्रैफिक्स आर द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट गुड्स। ट्रैफिक क्या होता है? जो टैक्स हमारा इंपोर्ट गुड्स के ऊपर लगाया जाता है। विल कस्टम ड्यूटीज आर फी चार्ज ऑन गुड्स क्रॉसिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इसके बाद जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं वो होती हैं जो हमारी फ़ी चार्ज की जाती है जब हमारे गुड्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर जाते हैं। दीज मेजर्स कैन इम्पैक्ट द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस ट्रेड पैटर्न्स। ये जो मेजर्स हैं ये हमारे जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उनके ऊपर जो ये नहीं होता है कि जीएसटी लगता है, तो जो हम इम्पोर्ट करवाते हैं उनके ऊपर जो ट्रैफिक्स लगते हैं और कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं तो वो उसके प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। हमें ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है जब हम बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं। तो नेक्स्ट है डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स कैन अराइज व्हेन कंट्रीज डिसएग्री ऑन ट्रेड रिलेटेड इश्यूज। Mechanisms like the World Trade Organization help to resolve these disputes through negotiations and dispute settlement procedure. इंटरनेशनल ट्रेड लॉ जो है उसके अंदर डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, जब डिसएग्री करते हैं ना भाई जो हमारे ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके बारे में, और जो हमारी मैकेनिज़म्स हैं लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये हेल्प करती है हमारी सोल्व करने के लिए इन डिस्प्यूट्स को। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ऑल्सो कवर्स द प्रोटेक्शंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट। दीज राइट्स एंश्योर्स दैट द इनोवेटर्स एंड क्रिएटर्स आर रिवॉर्डेड फॉर देयर वर्क। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ जो है वो हमें हेल्प करता है हमारे ट्रेडमार्क्स को, मतलब जो चीज़ हमारी है उसके ऊपर हमारे ट्रेडमार्क को रखने के लिए, पेटेंट्स को रखने के लिए, कॉपीराइट्स को रखने के लिए। ये हमें इंश्योर करता है कि आप अगर जो क्रिएटर है उसको इस चीज़ के बारे में रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है उस चीज़ का जो श्रेय है वो और कोई ले लेगा, नहीं, जिसने क्रिएट किया है जो क्रिएटर है उसी को उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बाद है नॉन ट्रैफिक बैरियर्स। बिसाइड ट्रैफिक्स, नॉन ट्रैफिक बैरियर्स लाइक क्वाड सब्सिडीज एंड टेक्निकल religions and affect trades. These measures are used to protect domestic industries but can also hinder international trade. जो नॉन ट्रैफिक बैरियर्स होते हैं जैसे हमारी क्वाड सब्सिडीज, टेक्निकल जो भी रेगुलेशंस होती हैं उनको अफेक्ट करती हैं, और ये जो है मेजर्स जो हमारे प्रोटेक्ट करते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, बट ये इंटरनेशनल ट्रेड को हार्म करती हैं। नेक्स्ट हमारा रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स सच एज यूरोपियन यूनियन एंड एशियन प्रमोट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस अमंग मेंबर्स कंट्रीज बाय रिड्यूसिंग स्टेट बैरियर्स एंड फोरकास्टिंग कॉपरेशंस। रीजनल ट्रेड जो ब्लॉक होते हैं वो हमारे यूरोपियन जो भी यूनियंस होती हैं उनको प्रमोट करने में, इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस के अंदर कंट्रीज़ के ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करने में और कॉपरेशंस को फोरकास्ट करने में हेल्प करती हैं, जिससे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होता है
और कोई भी चीज़ के अंदर दिक्कत नहीं आती है, ट्रेड बैरियर्स हमें नहीं लगते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए मेरा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर इंटरेस्टिंग रील्स आपको देखने को मिलेंगी एजुकेशन से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, तो वो चीज़ भी आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।